नमस्कार दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में जो क्लास नंबर हमारी इंग्लिश की स्टार्ट की थी हमने, जो आर्टिकल हम कर रहे थे क्वेश्चन के साथ में रूल, जो हम सीखने की जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था, तो वही आज फिर से हम उसके कुछ एक फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। जो सेट 1 हम कर रहे थे उसके 10 एक क्वेश्चन रह गए थे, तो उन 10 क्वेश्चन को हम आज करने वाले होंगे और फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा की जाती है। तो अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, और क्लास नंबर है, मेरे हिसाब से क्लास नंबर है आपकी 3 है ना, क्लास नंबर। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल का जो एमसीक्यू चल रहे थे वो, उसमें से जो हमारा क्वेश्चन था वो 41 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है? डैश ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डैश ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डैश ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या कहता है कि एक ईयर की बात हो रही होगी यहाँ पर। सिंपल सी बात है, ईयर इज एक साल है, वो इज है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबा समय की लंबी अवधि है। क्या? एक साल लंबी की अवधि। तो एक के केस में हम किसके साथ में जाते हैं? आर्टिकल ए के साथ में हम चले जाते हैं। इसी प्रकार से 42 नंबर आर्टिकल की बात करेंगे। तो 42 जो हमारा क्वेश्चन है, यू कैन गेट टू रेलवे स्टेशन, टू रेलवे स्टेशन इन डैश होर। क्या कहता है? यू कैन गेट टू रेलवे स्टेशन, तुम रेलवे स्टेशन पकड़ लोगे इन डैश ओवर, कितने घंटे में? डैश ओवर, यानी कि पर ओवर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 घंटे में क्या कर लोगे? पकड़ लोगे। तो क्या ए आ जाएगा? नहीं, आर्टिकल कर रहे हैं तो वावल के साथ में ओवर, ओवर नहीं होता, ओवर होता है। ओवर के केस में वावल की साउंड आ रही है तो एन के साथ में हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब करेंगे 43 नंबर। तो 43 हमारा नेक्स्ट है। क्या है? डैश बेनिफिट ऑफ, फिर डैश है, डाउट गोज टू ए, डाउट सॉरी गोज टू ए बैट्समैन इन क्रिकेट, बैट्समैन इन क्रिकेट। ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पर? सी और आएगा। ठीक है, लिखा क्रिकेट। तो देखिए, द बेनिफिट क्यों आया? द बेनिफिट, वो बेनिफिट ऑफ, किसका? वह बेनिफिट, कोई स्पेसिफिक बात हो रही है, विशेष कोई बेनिफिट रहा होगा, किस चीज का? कोई सिंगल डाउट रहा होगा, गोज टू ए बैट्समैन इन क्रिकेट के अंदर। तो ए डाउट, कोई सिंगल डाउट का एक विशेष स्थिति में उसका लाभ मिला हुआ कोई क्रिकेटर को, बैट्समैन को क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तो हम इसके साथ में चले जाएंगे यहाँ पर, द और ए के साथ में चले जाएंगे। अब चलते हैं, आई कम टू ऑफिस, आई कम टू ऑफिस बाय स्कूटर, बाय डैश स्कूटर। तो कहता है कि आई कम टू ऑफिस बाय स्कूटर, सिंपल सी बात है।
तो देखिए भाई, आई कम टू ऑफिस, मैं जाया करता हूँ ऑफिस बाय स्कूटर, स्कूटर से ऑफिस जाया करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जनरल वे जाया करता होगा अभी, समझने मतलब जनरल वे की बात है, स्कूटर से ऑफिस जाते हैं तो जाते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो कम हो और बाय हो, कम आ जाए तो पूछेगा, आप यहाँ पर नोट करो, कम हो, कम, गो आ जाए और ट्रेवल आ जाए और है जर्नी। तो इन केस में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आगे समझ में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से, ही इज इन सर्च सर्च, ठीक है, डैश सर्च ऑफ डैश बेटर जॉब। देखिए भी, ही इज इन सर्च ऑफ ए बेटर जॉब हो गया साहब। तो अब देखिए, बेटर जॉब फाइंड करेगा, वो कोई दो तीन तो जॉब फाइंड नहीं करेगा, एक ही जॉब, सिंगल जॉब की बात हो रही होगी यहाँ पर, तो किसके साथ में चले जाएंगे, एक ही साथ में हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो बेटर जॉब, और दूसरी बात, बेटर क्या है, जॉब अगर नाउन रखो, ठीक है, और बेटर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, बेटर जॉब है। और आपको पता है नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल आता है, किस हिसाब से आ जाएगा, बेटर के हिसाब से। साउंड किसकी आ रही है, बै कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ए के साथ हमने यहाँ पर जाने वाले। अब चलेंगे नेक्स्ट 46। मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो आशा तो आपसे यही है कि सभी को सही दिखाई दे रहा हो। सी इज, सही दिख रहा है, सी इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ऑनेस्ट एम्प्लॉय। तो देखिए, सी इज डैश ऑनेस्ट एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है, ऑनेस्ट यहाँ पर दिख गया तो क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे, क्योंकि ऑनेस्ट की वावल की आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, ठीक है। दूसरा ऑनेस्ट ईमानदारी, ठीक है, तो ईमानदारी यहाँ पर आ गया, और ये एम्प्लॉय है, ईमानदार एम्प्लॉय है, तो विशेषता बता दी नाउन की, तो नाउन के लिए आर्टिकल आ जाए वो साउंड के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर वावल की साउंड आ रही है, तो उसके साथ में हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब बात करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 47, डैश सूनर द बेटर इट इज, डैश सूनर द बेटर इट इज। तो देखो, कंपैरेटिव डिग्री दिखाई दे रही है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है, ईआर लग रहा है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लग रहा है, सूनर से पहले क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। आगे समझ में, चलेंगे आगे। डैश 48 है, डैश सन राइजेज इन द डैश, ये डैश में था, ठीक है, इन द ईस्ट। तो पता है विशेष सूर्य की बात हो रही है, सूर्य एक ही है, तो आपको जनरल सेंस में बात करें तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है वही ईस्ट में जाए छिपेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस
इज माई डैश लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप या मोबाइल। दिस इज माई मोबाइल या दिस इज माई लैपटॉप। तो यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सिंपल सी बात है, जनरल केस में बात हो रही है, सिंपल सी बात है, ये मेरा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलेंगे लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन भाई, ही कैन प्ले, भी कर लेते हैं, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल है, वही क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई बजाने वाला उपकरण है, ठीक है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम क्या लगाते हैं, जनरल सेंस में जब लगाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में दा का यूज करते हैं। जनरल केस में, जनरल सेंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम दा का यूज कर लेते हैं। और इसके केस में काउंटेबल सेंस में, जब काउंटेबल सेंस की बात हो रही हो उस केस में ए या एन का यूज कर लेते हैं। कि मैंने आई बॉट 5 पियानो, इस प्रकार से जब मैं लिखता हूं तब हम यूज कर लेते हैं पियानो इतने खरीद के लेके आया, तो खरीदने के केस में हो गया, और हो गया काउंटेबल के केस में, तब हमें किसका यूज कर लेते हैं, ए या एन का यूज हमें कर लेते हैं। तो ही कैन प्ले, इंस्ट्रूमेंट आया है सिंपल फ्लूट, तो हम ही कैन प्ले द फ्लूट, तो द के साथ में हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो अब आर्टिकल बेस एरर हम करने वाले होंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन काफ़ी है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद टू यू, और लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।